सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सागर से मिल रही बड़ी जानकारी के साथ। स्कूटी सवार युवकों को कंटेनर ने कुचला है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भी फरार हो गया। पुलिस फौरन पहुंची, मामले की जांच शुरू की है। देवरी थाने के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ है। सागर की ये बड़ी दुर्घटना, स्कूटी सवार युवकों को कंटेनर ने कुचला। निश्चित ही कंटेनर चालक की तरफ से लापरवाही, इसी वजह से घटनास्थल पर दोनों लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची है। ट्रक ड्राइवर की तलाश में लगातार जुटी हुई और क्या कुछ हुआ, घटनास्थल पर परिस्थितियां क्या रही, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। नेशनल हाईवे 44 पर हादसा हुआ है। देवरी थाने के पास की घटना है। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद ही दर्दनाक ये पूरी घटना। स्कूटी पर सवार होकर दोनों युवक जा रहे थे, अचानक से पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है, साथ ही साथ ट्रक चालक की तलाश में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। देवरी थाने के नेशनल हाईवे 44 पर यह दुर्घटना। घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देखिए। स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ होगा और कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। सागर की खबर हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ घटनास्थल की ये तस्वीरें भी बेहद ही दर्दनाक। स्कूटी सवार दोनों युवकों को ट्रक चालक ने रौंद डाला। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आशीष, किन परिस्थितियों में हुआ यह हादसा, अभी तक क्या जानकारी? अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सागर के देवरी अंतर्गत, सागर जिला जो है उसके देवरी तहसील विधानसभा जो है, वहां के घुघरी तिराहा पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर एक बड़ा हादसा है। एक कंटेनर ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे और दोनों को घसीटते हुए कंटेनर करीब 100 मीटर दूर तक ले गया और दोनों के परखच्चे उड़ गए। और ये भयावह हादसा होने के बाद यहाँ पर स्थानीय नगर परिषद के उपाध्यक्ष नईम खान के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो नईम खान के द्वारा फिर दोनों युवकों के शवों को बोरी में भर करके अस्पताल भिजवाया गया। ये बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है और इस हादसे में दोनों की मौत हुई। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक दोनों युवकों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। उनकी शिनाख्त की जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेशनल हाईवे पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया। आपको बता दूं कि लगातार ही रफ्तार का कहर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सागर जिले में इस तरह के हालात हैं कि नेशनल हाईवे पर इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर जो निकलते हैं वो बाइक सवारों को, छोटे वाहन चालकों को टक्कर मार करके निकल जाते हैं। हालांकि कंटेनर छोड़ करके ट्रक जो ड्राइवर है वो फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। चलिए, कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। दतिया से अगली बड़ी खबर, जहां बेखौफ बदमाशों ने जमकर फायरिंग की है। 4 बदमाश पहुंचते हैं, फायरिंग कर डराने की कोशिश की जाती है। दुकानदार के काउंटर में लात मारी सबसे पहले और उसके बाद ये भी जानकारी कि जिस इलाके में फायरिंग हुई है ये दतिया का सबसे व्यस्ततम इलाका है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। खुलेआम फायरिंग करते हुए लोग साफ तौर पर नजर आते होंगे आपको। बदमाशों की एक करतूत पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से बेखौफ है शहर में बदमाश। और इसी तरह का मामला भिंड से भी सामने आया। अज्ञात युवकों ने रेप पीड़िता के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि राजीनामा ना करने से अज्ञात बदमाश गुस्साए हुए थे और रेप पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अंधाधुंध फायरिंग की गई है। रेप पीड़िता ने बताया कि घर में घुसकर बीती रात भी आरोपियों ने मारपीट की। मामला कोतवाली थाना इलाके के भीमनगर का बताया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस भी जुटी हुई है। और अब खरगोन से अगली बड़ी खबर, जहां अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 अवैध पिस्टल इनके हवाले से जब्त की गई है। एक कार भी जब्त हुई है। हरियाणा के भिवानी से हथियार खरीदने के लिए पहुंचे थे। बीकनगांव थाना पुलिस ने बमनाला में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो खरगोन की यह घटना, अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा के रहने वाले थे, हथियार खरीदने के लिए यहां पर पहुंचे थे। 6 पिस्टल जब्त हुई है, कार भी उनकी जब्त कर ली गई है। और अब जानकारी आपको देंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। मूसलाधार बारिश का दौर अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं।
भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट आज भी जारी किया गया है। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। सीधी, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, तमाम वो इलाके जहां पर भारी बारिश होने वाली है। सिंगरौली और शहडोल और जबलपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन ग्वालियर, चंबल अंचल जहां पर कम ही बारिश इस बार देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी कम होने का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश में भी कमी आई है। सही कि वासु चौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, कुछ दिनों पहले रेड अलर्ट जारी हुआ और अब यह अनुमान है कि बारिश और इस तरह की एक्टिविटीज में अब कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आने वाले समय के लिए क्या संभावना? निश्चित तौर पर देखिए, बीते दिनों की अगर अवंतिका बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहा है और तेज बारिश के चलते मध्य प्रदेश की तमाम नदियां, बांध जो हैं, तालाब जो हैं, डैम जो हैं वो उफान पर हैं। कई डैम के जो गेट खोले गए और उसके चलते नर्मदा अगर खासतौर पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो उफान पर नजर आई हैं और नर्मदा के जो तटीय स्थल है, तटीय इलाके हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए और भारी बारिश के चलते कई जिलों और गांवों में ये देखने को भी आया कि एक दूसरे के शहरों से, गांवों से जो संपर्क हैं वो भी टूटे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी सी रेनफॉल में की जो एक्टिविटीज है वो कम होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा प्रभावी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है जिसके चलते ये रेन जो अभी बहुत अच्छा चल रहा था ये आगे भी कंटिन्यू हो। अगर भोपाल की भी मैं बात करूं तो आज मौसम खुला हुआ है। कल रात में भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन 2 से 3 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही थी। पर मौसम विभाग का अनुमान है कि एक बार फिर से कुछ दिनों बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, सिस्टम्स बनेंगे तो एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश में रेनफॉल की जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि अब आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है, थंडरस्टॉर्म की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। बीते दिनों अवंतिका जो अच्छा रेनफॉल हुआ है उसका फायदा भी ये देखने को मिला है कि ज्यादातर जो वाटर बॉडीज हैं वो पूरी तरह से रिचार्ज हो गई हैं और जिसके चलते ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय के लिए पर्याप्त संख्या में जो पानी है वो उपलब्ध होगा। और अब जो आने वाले वक्त में जो बारिश होगी, जो बारिश का दौर देखने को मिलेगा, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते लोगों को गर्मियों के सीजन में भी पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और एक नेचुरल स्टोरेज पानी का जो है वो कहीं ना कहीं बन सकेगा। तो अच्छी बारिश मध्य प्रदेश में अब तक हुई है और मानसून जाते जाते पूरे प्रदेश में जो सामान्य बारिश का कोटा है वो पूरा हो जाएगा और उम्मीद ये भी है कि सामान्य से अधिक बारिश मध्य प्रदेश में होगी। जी चलिए, कुल मिलाकर बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है। वासु, अब बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। देश के 508 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगाज करने वाले हैं, आधारशिला रखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल मंडल के कुल 11 स्टेशन आते हैं। इटारसी जंक्शन, गुना, गंज बासौद, संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा, शिवपुरी, रुठियाई, बानापुर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा स्टेशन, ये तमाम स्टेशन इसमें शामिल हैं। भोपाल मंडल के इन 11 स्टेशन पर कुल 235 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट होगा, रीडेवलपमेंट होगा। खजुराहो, देवास, कटनी, बैतूल की अगर हम बात करते हैं, यहां पर भी इसी तरह की एक्टिविटी आपको नजर आएगी। सही, वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, देश के लिए तो सौगातों भरा दिन है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से भी इसलिए खास क्योंकि भोपाल संभाग के 11 ऐसे स्टेशन है। पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो 80 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर रीडेवलपमेंट होना है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशन का कायाकल्प होगा और उसमें से 80 स्टेशन राजधानी मध्य प्रदेश को मिले हैं और 11 स्टेशन जो है वो भोपाल मंडल में आ रहे हैं। और सीधे तौर पर केंद्र सरकार की मंशा है कि रेलवे नेटवर्क को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाए ताकि जो रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचते हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भोपाल रेलवे स्टेशन के, भोपाल मंडल के जो रेलवे स्टेशन है उन पे अगर आप नजर डालें तो इटारसी जंक्शन का वहां पर नाम आता है। इटारसी देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जंक्शंस में काउंट होता है और वहां पर लगातार ये मांग होती है कि यात्री सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए। तो बेहतर से बेहतर सुविधाएं वहां पर यात्रियों को मिले, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, टॉयलेट्स को लेकर हो, वेटिंग रूम्स को लेकर हो, वेटिंग एरियाज को लेकर हो, पार्किंग को लेकर हो, लिफ्ट्स को लेकर हो। तो ये तमाम सारी सुविधाएं जो हैं वो इस पूरी योजना के तहत डेवलप की जाएंगी।
नर्मदापुरम का वहां पे नाम आता है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। पचमढ़ी जो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ही आता है, तो वहां पर भी बड़ा डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पर जो टूरिस्ट गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। हरदा भी जिला मुख्यालय है और निमाड़ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसको कनेक्ट करने वाला एक पूरा जो जिला है वो वहां पर माना जाता है और बड़ी एक ग्रामीण आबादी वहां से रोजाना ट्रैवल करती है और मुंबई रूट पे वो रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहां से अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रियों की सुविधा में अमृत स्टेशन योजना के तहत विस्तार होगा तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर एक बड़े स्केल पर लोगों को लाभ पहुंचने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी एक योजना है और आज तमाम जनप्रतिनिधि अमृत स्टेशन योजना के तहत जब पीएम मोदी इसके आधारशिला रख रहे होंगे तो वहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे वीडी शर्मा हो, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहने वाले हैं। भोपाल में भी तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अवंतिका, चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका वास्तविक जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर जिले की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। ज्यादा बिजली बिल की शिकायत को लेकर उनकी तरफ से घोषणा कहा गया है कि कुछ जगहों पर बिजली के ज्यादा बिल आए हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ता चिंता बिल्कुल ना करें। जो उपभोक्ता केवल 1 किलोवाट तक की बिजली की खपत रखते हैं उनके बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली स्थगित होगी। वसूली स्थगित कर जांच की जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। ऐसे जितने बड़े बड़े बिल आए हैं उनके पास, जिनके पास कुछ ज्यादा है ही नहीं, जो केवल 1 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, ऐसे सब गरीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की वसूली स्थगित करके जांच करके, नहीं है तो मामा खुद पैसा भर देगा, इनको तकलीफ और कष्ट में नहीं रहने देगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी एक्टिव नजर आता हुआ। सीहोर जिले के इच्छावर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खुद पहुंचे। दशहरा मैदान में आयोजित बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल पर चुनाव लड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सामर्थ्य पर पार्टी काम करती है और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये जनसंघ से लेकर तब तक हम लोगों को संबल देता रहा है। यहाँ तो कार्यकर्ता खड़ा है, मतलब विजय तय है, तो उसका शंखनाद आज से ही शुरू होगा और आज विधानसभा का सम्मेलन पे लड़ा जाएगा चुनाव, कमल और भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री को इच्छावर विधानसभा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री इच्छावर शहर में प्रवेश जैसे किया तो बीजेपी के एक गुट ने वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नारे में एक ही बात दोहराई गई, इच्छावर को चाहिए नया चेहरा। दरअसल वर्तमान बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा 7 बार से लगातार बीजेपी विधायक हैं। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी हैं। उनकी उम्र भी 70 साल की हो चुकी है और ऐसे में उनके विरोधी उनके विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रतलाम से अगली बड़ी खबर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बार फिर से बेबाकी से एक और बयान। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा तरीका। इधर एमपी बीजेपी के सह प्रभारी सांसद रमाशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में खत्म हो गई थी। अब इनकी सदस्यता कब खत्म होती है ये नहीं पता है, आगे पता चलेगा। रामशंकर कटेरिया जी माननीय सांसद को जो सजा हुई है, अभी देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी। इनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है पता पड़ेगा और इसी पे पता पड़ेगा कि
माननीय लोकसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं, और साथ में जब राहुल गांधी जी की सजा को स्थगित कर दिया गया है, स्टे मिल गया है, तो उनकी सदस्यता तब कब बहाल होती है, इस पर भी हम देखते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बाद प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग की पूर्व HOD को हटा दिया गया। डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाई जा चुकी हैं। डॉक्टर अरुणा कुमार को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भेजा गया है। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में कई गंभीर आरोप इन पर लग रहे थे और डॉक्टर सरस्वती के परिजन और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। विभाग के फैकल्टी मेंबर्स ने भी आरोप लगाए और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात हुई। आश्वासन मिला कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल वापस ले ली जाए, जिससे तमाम मांगे उनकी पूरी की जाए। मेरे से जूडा के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स मिलने आए थे। वो सब हमारे छोटे भाई बहन हैं। बहुत सकारात्मक माहौल में उनसे बातचीत हुई। मैंने अधिकारियों को भी उसी समय बुला लिया था, बातचीत हुई। उनके जो इश्यूज़ हैं उन पर हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम विचार करके निर्णय लेंगे, और हमने उनसे कहा कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे मीटिंग के बाद, मेरे से मिलने के बाद अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। और मैं डॉक्टर्स का बहुत वैसे भी हर समय इस बात का धन्यवाद देता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। हेल्थ के जो हमारे अस्पताल हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। खासकर जूनियर डॉक्टर्स बहुत मेहनत के साथ मरीजों का इलाज करते हैं। उनकी जो ग्रीवियंसेस, उनकी जो बात। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दमोह पुलिस की सेवाएं लेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। पुलिस कार्रवाई से खफा होकर सेवाएं लेने से किया था इनकार, बदलेगा एसपी, तब दी सुरक्षा लेने की मंजूरी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की नई तस्वीर वायरल। बाइक सुधार रहे मिस्त्री के साथ मंत्री जी ने चलाया हथौड़ा। नौगजा रोड शिंदे की छावनी का